अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं स्मार्ट कुकिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रीमी चॉकलेट केक की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत इजी होने वाली है। आपने करना क्या, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लग रही होती है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और आगे फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दिया करें। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। चलें जी, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, जिस मोल्ड में हमने केक रेडी करना है तो हमने क्या करना है, पहले मोल्ड रेडी कर लेना है। मेरे पास एक ये मोल्ड है और एक ये नॉर्मल जो कोला होता है जिसमें हम लोग बर्फ़ जमाते हैं गर्मियों में। तो आज हमने केक इसमें बेक करना है क्योंकि मोस्टली लोगों के पास दूसरा जो केक मोल्ड होता है वो नहीं होता। तो आज हमने क्या करना है, इसी कोले में ही जिसमें हम बर्फ़ जमाते हैं उसी में ही हमने आज केक बेक करना है। सबसे पहले नीचे हमने कुकिंग ऑयल लगा देना है अच्छे तरीके से। ऊपर हमने इस तरह का बटर पेपर लगा देंगे। बटर पेपर के ऊपर भी हमने अच्छी तरह से घी से ग्रीस कर देना है, चारों तरफ से किनारे भी अच्छी तरह से। और यहाँ पर हमारा जो मोल्ड है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। नेक्स्ट हमने जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स इनको अच्छी तरह से छान लेना है। यहाँ पर मैं 1 कप का केक बना रही हूँ, ठीक है। ये मेजरिंग कप है। अगर आपके पास इस तरह का कप नहीं है तो आप घर का कोई नॉर्मल चाय वाले कप के साथ भी मेजरिंग कर सकते हैं। और 1 ही कप का मैं केक बना रही हूँ तो यहाँ पर मैंने जो है 4th कप कोको पाउडर लिया है। इसको भी हम छान कर यूज़ करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स जितने भी होते हैं आपने इन्हें छान कर यूज़ करना होता है, तो इससे हमारा केक जो है बहुत सॉफ्ट बनता है। 1 टेबल स्पून भी हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे, वो बेकिंग पाउडर था। ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम रखेंगे साइड पर। अब यहाँ पर मैंने 4 अंडे लिए हैं। 4 अंडे जो है हम तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद हम इनको इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्क की मदद से या ब्लेंडर जग की मदद से भी ये बैटर अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बीटर से हमने इतना अच्छी तरह से बीट करना है कि जो जर्दी है ये वाइट होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसी दौरान ही 2 से 3 मिनट अंडों को बीट करने के बाद 1 कप इसके अंदर मैंने शुगर यानी चीनी ऐड कर दी है। चीनी भी आपने जो है जितना आपने मैदा लेना है, 1 कप मैदा था तो 1 कप ही हमने जो है चीनी लेनी है। चीनी को भी हमने 2 से 3 मिनट बीट करने के बाद जो है इसमें 3 टेबल स्पून मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी। चलें जी, 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसको भी हमने अच्छी तरह से जो है बीट करना है। यहाँ पर मुझे बीट करते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और आप लोग देख लेंगे ये कितना ज़बरदस्त जो बैटर है ना वो रेडी हो गए। अंडे बहुत अच्छी तरह से बीट हो गए हैं, इनके ऊपर ऐसे झाग बनना स्टार्ट हो गई है। जब ये वाली कंसिस्टेंसी आ जाए तो समझ लें कि आपका जो केक है ना वो बहुत अच्छी तरह से इंशाल्लाह बनेगा। उसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम थोड़े थोड़े करके ऐड करते जाएंगे और बहुत ही लाइट और हल्के हाथों से हमने मिक्स करना है। इसको बहुत तेज़ मिक्स नहीं करना, ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। इससे क्या होगा कि ऊपर जो अंडों के झाग बनी है ना, अगर वो बैठ गई तो आपका केक नहीं फूलेगा। तो इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना होता है। आधा आधा करके ऐड करेंगे, पहले हाफ़ ऐड करके फिर आखिर में हाफ़ ऐड करके अच्छी तरह से इसको हमने क्या करना है, मिक्स कर लेना। अभी मुझे ये थोड़ा सा थिक लग रहा है तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड कर दूंगी। 3 टेबल स्पून जितना दूध हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर आपको बैटर थोड़ा थिक लगे तो आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा सॉफ्ट और रनिंग करने के लिए। यहाँ पर देखिए इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसको मोल्ड में जो शिफ्ट कर देंगे। आप यहाँ पर देखें डालते हुए, जब मैं डाल रही हूँ तो ये कैसे रिबन की सूरत में गिर रहा है। अगर आपकी जो बैटर की ये कंसिस्टेंसी है ना तो समझ लें कि आपका केक बहुत परफेक्ट जो है ना इंशाल्लाह बेक होगा, बहुत फूलेगा, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। चलें जी, सारा बैटर ऐड करने के बाद इस तरह इसको एक टैप कर लेंगे ताकि जो ये सारी एयर बबल्स हैं ना वो भी निकल जाएं। चलें जी, अब इसको हम करते हैं बेक भी हम इसको एक पतीली में करेंगे बगैर किसी ओवन के। कोई आप घर की पुरानी सी पतीली ले लें, उसके अंदर आप स्टैंड रख दें या आप मेटल की कोई प्लेट रख दें, उसको भी आपने उल्टा करके रखना है। उसके ऊपर हमने क्या करना है कि जो केक मोल्ड है
वो रख देंगे। इसको अब हमने 45 मिनट तक के लिए बेक करना है। 45 मिनट से पहले आपने नहीं देखना। 45 मिनट के बाद आप चेक करें, अगर आपको ये हल्का सा गीला लग रहा है, कच्चा लग रहा है, तो आप 5 से 10 मिनट के लिए इसको मज़ीद बेक करें। लेकिन यहाँ पर हमारा केक जो बिल्कुल डन हो चुका है, ज़बरदस्त सा जो हमारा केक वो बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको पहले ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद फिर हमने इसके पहले साइडों से जो है किनारों को अलग कर लेना है। गरम गरम आपने इसको डीमोल्ड नहीं करना, वरना केक टूट जाया करता है। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको हमने पैन से अलग कर लेना है। उसके बाद इसका जो हमने बटर पेपर है वो भी हटा देंगे। यहाँ पर देखिए कितना इजीली जो है इसका बटर पेपर रिमूव हो रहा है। यहाँ देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और कितना परफेक्ट केक बनके रेडी हुआ है माशाल्लाह। बगैर किसी ओवन के हमने इसको जो है घर में ही बनाया है, पतीली के अंदर, और बहुत ही ज़बरदस्त बना है। अब इसकी 2 लेयर में हम कटिंग कर लेंगे। लेयरिंग आप अपनी मर्ज़ी से 2 या 3 कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 लेयर्स में इसको क्या कर रही हूँ, कट कर रही हूँ। दरमियान से हाफ हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है, 2 हिस्सों में हमने इसको अच्छी तरह से काटने के बाद ये मैंने दूध लिया। दूध के अंदर मैंने शुगर ऐड की थी, और दूध के साथ जब आप केक बनने के बाद, पता है जब हम बेकरी से केक लेते हैं तो वो हमें बहुत ही सॉफ्ट सा लगता है। हम कहते हैं बेकरी वाला केक कितना सॉफ्ट कैसे होता है, तो उसका राज यही है कि वो केक के अंदर दूध ऐड करते हैं, मिल्क ऐड करते हैं, जिसकी वजह से केक इतना सॉफ्ट और स्पंजी बनता है। दूध के अलावा चीनी डाल के पानी के अंदर शीरा जो बनता है वो भी केक पर उसका भी स्प्रे करते हैं, जिससे केक सॉफ्ट बनता है। तो इसकी फर्स्ट लेयर पर हमने व्हिपिंग क्रीम लगा देनी है। व्हिपिंग क्रीम को अच्छी तरह से हमने ऊपर वाली लेयर में स्प्रेड करना है। उसके बाद दूसरी लेयर जो है हमने केक के ऊपर लगा देनी है। ठीक है, अब इसका इस तरह करना है कि इसके ऊपर फॉक के साथ जो है ना हमने इसके होल कर लेने हैं, ताकि जो हम दूध ऐड करेंगे ना वो अंदर तक चला जाए, अंदर तक जो है ना ये केक सोक कर ले दूध को अच्छी तरह से। तो क्या होगा कि हमारा केक बहुत सॉफ्ट बनेगा, बहुत ही जो है ना जूसी सा फ्लेवर भी आएगा। ऊपर फिर हमने इसके ऊपर क्रीम लगा के अच्छी तरह से क्या सेट कर लेना है। इसको पूरा हमने क्रीम के साथ, व्हिपिंग क्रीम के साथ कवर कर देना है। ये आपको मार्केट से किसी भी बेकरी से बहुत इजीली विप हुई क्रीम मिल जाती है। अगर विप हुई ना हो तो आप घर में भी विप कर सकते हैं इसको। तो ये मैंने ग्रीन कलर थोड़ी सी क्रीम में ऐड किया था। तो इसके हमने क्या करने हैं, फ्लावर्स बना लेने हैं इस तरह करके। ये नोज़ल्स भी बहुत इजीली किसी भी स्टोर से आपको मिल जाएंगी। तो इसे बहुत अच्छे और ज़बरदस्त से जो है ना हमने क्या करने हैं, फूल बना लेने हैं। डेकोरेशन केक पर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसी डेकोरेशन आपको आती है, जो कलाकारियाँ आपको आती हैं आप जो है ना वो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और ये चोको चिप्स हैं, ये थोड़े से ऊपर डाल दूँगी, तो इससे बहुत ही अच्छी लुक आ जाएगी केक की। माशाल्लाह यहाँ पर देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है केक, इसकी लुक कितनी अच्छी लग रही है चोको चिप्स लगाने से। माशाल्लाह यहाँ पर हमारा जो केक है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखें बिल्कुल बेकरी स्टाइल में, बेकरी से भी केक लें तो वो भी 2000 तक 2500 तक केक आता है। और ये केक हमने 4-500 में घर में ही इतना ज़बरदस्त सा जो है बनाकर तैयार कर लिया, बगैर किसी ओवन के। घर की सिंपल चीज़ों से ही हमने इसको बनाया है और बहुत ज़बरदस्त सा बन गया है। देखिए माशाल्लाह इसकी कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। अब इसको कट करते हैं। कट करने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जब मैं छुरी चला रही हूँ तो ये कितना इजीली कट रहा है। इसका मतलब है कि हमारा केक बहुत अच्छा और सॉफ्ट बना है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आपने इसको फ्रिज में रखना है 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि इसकी जो क्रीम वगैरह है वो सेट हो जाए बिल्कुल जो है ना अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा जो केक है यमी सा बन के हो गया रेडी। आप भी इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें जी, उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, शेयर और प्यार सा कमेंट कर दिया करें। चैनल पर न्यू होते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।